बड़ी खबर इस वक्त लग नहीं रहा है। जिस तरह की खबर आ रही है कि जमानत याचिका खारिज हो गई है, उस तरह से सुशील मान शिंदे की जो भी दलील है वो काम आई है, क्योंकि आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। मतलब ये कि जेल में ही बीतेंगे अभी उनके दिन। अब फिर दोबारा से अगर वो अप्लाई करते हैं वो एक अलग बात होगी, लेकिन फिलहाल तो आज की रात जो है वो सलाखों के पीछे ही गुजरने वाली है आर्यन खान की। ये एक बड़ी खबर जो इस वक्त किला कोर्ट से आ रही है। तमाम जो दलीलें रखी गई मान शिंदे की ओर से, नहीं लगता कि वो दलीलें मानी गई है। रीमा प्रसाद का मैं रुख यहां पर करती हूं, मेरी सहयोगी किला कोर्ट से लगातार नजर बनाई हुई है। रीमा, वो कोई दलील काम नहीं करी लगता है मान शिंदे की? जी पिछले 1 घंटे से यानी कंक्लूजन में जो तमाम बातें चलने लगी थी एएसजी के तरफ से, जो एनसीबी के स्ट्रांगली तर्क थे, उसके बाद ये तय हो गया था कि बेल रिजेक्टेड हो सकता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांगली पॉइंट रखा गया था। उसमें महत्वपूर्ण पहलू ये भी था, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये कहा गया कि जो जांच प्रक्रिया है वो शुरुआती दौर में है, अभी पूछताछ करनी जरूरी है। और जो मैं व्हाट्सएप चैट की बात कर रही थी कि उसमें फुटबॉल का जिक्र है, जिसका मतलब होता है ड्रग्स, इसके अलावा दोनों आपको माफी के साथ रोक रही हूँ रीमा। मैं इस वक्त अलीशा भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अलीशा के पास क्या अपडेट है? हम सीधे रुक करते हैं अलीशा का। ओवर टू यू अलीशा। देखिए बिल्कुल अमिता, 5 घंटे तक की हियरिंग जो है वो चल रही थी और वहीं पर खास तौर पर एएसजी अनिल सिंह की ओर से सिर्फ एक बात कही जा रही थी कि जो बेल एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जो फाइल की गई है वो मेंटेनेबल नहीं है। वहीं पर सारी सुनवाई के बाद हम देख रहे, पहले तो तस्वीरें यहाँ पर हम लगातार किला कोर्ट से दिखा रहे हैं, जहाँ पर समीर वानखेड़े यहाँ पर मौजूद है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जो कि किला कोर्ट में मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ पर एएसजी अनिल सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी अगर हम पूछे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आज अनिल सिंह के ही इसी आर्ग्यूमेंट पे जहाँ पर ये कहा गया कि जो बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है वो मेंटेनेबल नहीं है, सबसे अहम और पूरे आर्ग्यूमेंट जहां तक बेल एप्लीकेशन को लेकर करें, लगातार बेल एप्लीकेशन पर पूछताछ की जा रही थी। और वहां पर फिर चाहे आर्यन खान के जो एडवोकेट हो उनके ओर से हो, लगातार पूछताछ की जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पर एनसीबी की ओर से सिर्फ एक लीगल पॉइंट को लेकर बात सामने कोर्ट के सामने रखी जा रही थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि जो बेल प्ली तीनों अक्यूज्ड, चाहे आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन दमेचा, इनकी ओर से जो बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है वो मेंटेनेबल नहीं है। क्योंकि अगर एक डेजिग्नेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं पर एनडीपीएस एक्ट के तहत जो पूरा ऑफेंस रजिस्टर किया गया है वो एक डेजिग्नेटेड कोर्ट यानी सेशंस कोर्ट के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में ही जो है। पहले तो तस्वीरें हम आप दिखाना चाहेंगे जहाँ पर खुद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मौजूद थे कोर्ट के अंदर, और सभी हियरिंग को लेते हुए लगातार वो खुद इन 5 घंटे तक की जो हियरिंग चल रही थी उसी हियरिंग को लेकर लगातार वो खुद इस पूरे कोर्ट के सामने मौजूद थे। अब करें कोर्ट के पूरे ऑपरेशनल पार्ट को लेकर, क्योंकि जहां एएसजी अनिल सिंह की ओर से एक बात को लगातार ये कहा जा रहा था कि अब जो बेल एप्लीकेशन है, हालांकि रिमांड जो है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में की जाती है, लेकिन जो बेल एप्लीकेशन है वो मुंबई के सेशंस कोर्ट में जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट, उसके सामने रेगुलर बेल या फिर इंटरिम बेल को ली जाती है। हालांकि इन सभी को चीज़ों को देखते हुए कई सेक्शन जो है इसको लेकर एएसजी अनिल सिंह के इसी डिमांड को लेकर, कहीं ना कहीं से रिक्वेस्ट को लेकर जो है जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी उस पर बाकी के जो अन्य आरोपी के जो अक्यूज्ड है उनके ओर से जो लॉयर्स है उनकी ओर से अपोज जरूर किया गया था। लेकिन फाइनली जो कोर्ट की ओर से जो ऑर्डर दिए गए थे, क्योंकि सभी के जो हियरिंग है वो लगातार खत्म हो चुके थे, और उसके बाद कोर्ट ने समय को देखते हुए ये कहा है कि जो एप्लीकेशन फाइल किए गए थे, जो बेल एप्लीकेशन, तीनों के जो बेल एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं है, जिसको देखते हुए तीनों का एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर लिया गया। यानी इसका मतलब आज आर्यन खान और अन्य जो 2 आरोपी है उनको आज अथर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन जो है ठीक है। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ बहुत ही जल्दी कि अब आगे क्या रहेगा प्रोसेस। अब जाहिर सी बात है कि फ्रेश बेल एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जाएगी, वो 1 दिन बाद हो सकती है, 2 दिन बाद हो सकती है, यही होगा? वो सेशंस कोर्ट में जो है दायर करना होगा, नया सेशंस कोर्ट में स्पेशल एनडीपीएस